तो नंबर प्लेट इसीलिए लग रहा है ना कि ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, और किस लिए लगाया जा रहा है? तो नहीं होना चाहिए। नहीं, वो उनकी मर्जी है, सरकार जो चाहेगी वही न होगा। हाँ, अच्छा, एक दादाजी हैं, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। पंडित जी हैं का आप टीका उका नहीं लगाएं? नहीं, पंडित जी नहीं है हम। हाँ, हम पंडित जी नहीं है। पंडित जी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, ये जो नेम प्लेट लगाया जा रहा है, अभी चाचा बगल वाले बताए हैं कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है, हिंदू की दुकान है कि मुसलमान की दुकान है, ये पहचानने के लिए जो है नेम प्लेट लगाया जा रहा है। आप बताइए क्या ये सही है? नहीं, उसने सही बताए हैं कि इसीलिए बताया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, और कोई ऐसी बात नहीं, ये पहचान के लिए बताया जा रहा है। ये पहचान, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? अब वही जानेंगे क्या पहचान में है क्या नहीं है। बड़ा महान मंदिर अयोध्या में, राम सब में रमता है, कण कण में राम है। अगर आपका दिल साफ है तो आपके मन में राम है, हर जगह राम है। इससे कोई फायदा नहीं है, यही है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, तो जो हिंदू रहे कहेंगे मुसलमान की दुकान में नहीं चलेंगे, हिंदू की दुकान में चलेंगे। तो क्या लोग जाना इसके मतलब छोड़ देंगे? मुसलमान की दुकान होगी तो हिंदू जाना छोड़ देंगे, हिंदू की दुकान होगी तो मुसलमान जाना छोड़ देंगे। अब इसीलिए तो कराया जा रहा है। और किसी किसी गांव में आप देखेंगे किराना स्टोर जो है मुसलमान का ही सिर्फ है, और कहीं कहीं आप देखेंगे किसी किसी गांव में हिंदू का ही सिर्फ किराना स्टोर है। तो इस स्थिति में तो भाई 4-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा ना फिर। वो तो जाना ही पड़ेगा, जब ये मतभेद होगा तो जाना ही पड़ेगा। तो यानी आपको लग रहा है मतभेद किया जा रहा और क्या, मतभेद हो रहा है ना, और क्या हो रहा है। है? सही क्या है फिर? किस तरह से सरकार को ये जो आदेश दिए हैं इनको हटाना चाहिए? अब ये तो हम नहीं कहेंगे, जो उनका विचार बने वो करें। दादा नमस्ते। नमस्ते। ऐसा है बाबू ने कि ये हमारा देश भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 वर्ग वर्ण बोला जाता है पहले से। तो महात्मा गांधी स्वराज किए, महात्मा गांधी नहीं विवाद किए। हिंदू ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई। कांग्रेस इतना दिन तक राज किया, ये भी नहीं हिंदू मुस्लिम की बात किया। आखिर तो आज बीजेपी सरकार योगी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? भाई ईश्वर एक, वही अल्लाह है, वही राम है, हम लोग सभी लोग एक ही बाप के बेटे हैं। फिर तो आखिर अंतर क्या ऐसा किया जा रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? लड़ाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो और देश को बर्बाद कर दो, यही होगा। क्यों आपको लगता है हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है? और यही अब इससे बढ़ के क्या है? जब पहचान दी जा रही है, ये मुसलमान है, इनकी दुकान पर मत जाओ हिंदू, ये हिंदू के दुकान पर मुसलमान न आवे, तो इसका मकसद क्या हुआ? यही नहीं हुआ कि लड़ा रहे हैं हिंदू मुस्लिम को। क्या नाम है दादा? हमारा राम सबद निषाद नाम है। ऐसे देश नहीं चलेगा। देश 4 भाई हमारे हैं, चारों को मिला के सबके ऊपर एक कानून, एक सी कानून होनी चाहिए। हिंदू गलत करता है तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई, मुसलमान करता है तो उसके साथ, ईसाई करता है तो उसके साथ, सिख करता है तो उसके साथ। एक नियम, एक कानून, एक कड़ाई, मगर कोई मतभेद नहीं, सबका खून एक है। यानी वो नारा झूठा हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सभी हैं भाई भाई। बिल्कुल सत्य है। आपको लगता है, आपके बताने के अनुसार ये नारा झूठा हो गया? झूठा कैसे होगा? ईश्वर एक है और हम आप लोग बनाए हुए हैं। ये हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, ये केवट है, यही रहे, चमार है, हरिजन है। अच्छा दादा, योगी जी की जो सरकार है क्या गलत फैसला ली है आपको लगता है? अब गलत तो फैसला है ही है। जब पहचान आप करवा रहे हैं, दुकान दिखा रहे हैं कि ये मुसलमान का दुकान है, ये हिंदू का दुकान है, और इसका मकसद क्या हुआ? अरे पहले भी तो कंवरी वाले जाते थे। आप हिंदू नहीं हैं? भाई देखिए, हम हिंदू नहीं, एक इंसान हैं, भारतवासी एक इंसान है, भगवान के बनाए हुए। राम मंदिर से खुश नहीं है? राम मंदिर तो मेरे मन ही मंदिर में है, कौन पहुंचा है वहाँ तक? निषाद राज पैर धुले थे राम जी का। अरे भैया सुनिए, वह धोया था, वह धोया था, सभी नहीं धोए हैं निषाद, मगर ये मान के चलिए, मन मंदिर से बड़ा कोई संसार में है नहीं चीज। एक छोटा सा मंदिर जो यहाँ मंदिरी में है,
वह मंदिर और वो बड़ा महान मंदिर अयोध्या में राम सब में रमता है, कण कण में राम है। अगर आपका दिल साफ है तो आपके मन में राम है, हर जगह राम है। ये कोई राजनीति में राम को लाने की जरूरत नहीं है, राम तो सब में रम रहा है। अरे भाई आप एक कावड़िया जो कावड़ियों का यात्रा निकल रहा है, जो जा रहे हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं लोगों का एक हिंदू समुदाय का एक जो बड़ा समुदाय अपने भारत का है, उनका ये रिएक्शन है कि कहीं ना कहीं जो मुसलमान की कुछ दुकानें हैं वहाँ पर मीट मछली ऐसा कुछ है, मतलब वो तो धार्मिक त्योहारों को, हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार पे वो बचाव तो नहीं रखेंगे, ना वो सुरक्षा रखेंगे। उनका मानना है, जो हिंदू समुदाय से है, मतलब बड़ी एक जन आधार है पूरे भारत की, तो उनका एक नाम है, अगर नाम रहेगा तो एक पहचान रहेगी। तो अपना जो है, जो यात्रा कर रहे हैं शिव जी के पास जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, वो उस दुकान पे नहीं जाएंगे। तो इसमें गलत क्या है और सही क्या है चाचा, आप बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपका विचार, आपका मन, आपका दिल साफ है तो मांस मछली खाने से कोई, वो भगवान और शंकर जी ये नहीं कहते हैं कि तुम मछली खा के आ रहे हो हमारे पास। केवल दिल मन को साफ रखो, श्रद्धा को साफ रखो। और मुसलमान मानो मांस खाते हैं, आप जानते ही हैं। सब कार वो भी मस्जिद, हिंदू भी मांस खाते हैं। हाँ, वह भी मस्जिद में जाते हैं। क्या उनके लिए राम अल्लाह उनको नहीं मान रहे हैं क्या? उनको भी मानते हैं, मगर वो अपने दिल श्रद्धा से अल्लाह करते हैं, समझे। और हमारे जो हिंदू हैं, गए मंदिर में घंटा बज रहा है, मन कहाँ है, टन टन टन, इससे नहीं कुछ होता है। दिल मन को साफ रखो। राम शंकर जी भगवान तो भाई सर्वलोकी हैं, वो 3 लोकी हैं। उनको आप श्रद्धा दिल से, एक कहानी बता दूं आपको। एक जंगल में एक शिव का पिंडी थी, पिंडी। एक महात्मा जी 12 साल तक आकर के पिंडी को धोते थे और साफ करते थे, वहाँ पर अपना पूजा पाठ भी करते थे, मगर शंकर जी प्रकट नहीं हुए। एक बहेलिया रोजाना शिकार करता था जंगल में, वो जानवर को मारता था, भूनता था, पहले लाके पिंडी पर शंकर जी को बड़े दिल मन से रखता था। और जब वो पुजारी आते थे तो कहते थे कौन ऐसा बेवकूफ़ आदमी इस शिवलिंग पर ये रोजाना मांस रख देता है, बहुत बेवकूफ़ है। एक रोज वह क्या किया कि मानो शिकार किया और भूल गया शंकर जी को चढ़ाने के लिए। उसके बाद तुरंत उसको याद आया, लेके आया, जब वो पिंडी पर चढ़ाया तो शंकर जी वही प्रकट हो गए। उसके बाद वो जो बहुत बड़ा पुजारी था, पंडित पुजारी, वो है आया, कहा अरे भाई हमने 12 वर्ष तपस्या किया, शंकर जी का पिंडी धोया, ये नहीं प्रकट हुए। एक मांसधारी, एक बहेलिया रोजाना मांस चढ़ाता है। ये प्रभु ये बताइए आप क्यों ऐसा कर रहे की? शंकर जी कहे सुनो, आप 12 बरस तपस्या किए ठीक है, मगर आपका ये जो दिल मन ये साफ नहीं था, चंचल था। वो जो बहेलिया मांस खाता था, शिकार करता था, वो श्रद्धा दिल से मांस को चढ़ाता था। मांस चढ़ाने से हम थोड़ो खराब हो गए। अच्छा चाचा, वो सही है, आपकी बात सही है, लेकिन ये जो प्लेट लगना चाहिए नाम वाला, या फिर आप कह सकते हैं नाम वाला जो बोर्ड लगना चाहिए कि किसकी दुकान है, किसकी दुकान है, पहचान में आ सके, वो तो देखने को अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ हम मार्केट में खड़े हैं, किसी भी दुकान पे नहीं लगा हुआ। नहीं, इधर तो नहीं लगा है, कहीं कहीं लगा होगा, कहीं कहीं हम मोबाइल में देखे। अभी बगल वाले चाचा बोले हैं भाई हम लोग यहाँ विपक्ष के ही हैं, यहाँ सपा का एक गढ़ माना जाता है, तो मतलब सरकार की बातों को नहीं माना जाएगा? भाई मानने के लिए तो भाई पहले है जेकर लाठी ओकर भैंस और जेकर राज ओकर दुहाई। अब जौन ओध हक गए चाहे झूर हक गए, ओके तो मन ही के बा। अब ठेठ में सुना है, लेकिन वो जान ला कि ढेर दिन ना चलैले,
बस थोड़े दिन ले चले ले, अति ढेर दिन ले ना चले ले, 10 दिन चलन 40 बरिस यो जाना थवा न। अब ठेठ में सुना। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं कि 10 दिन चलेगी, इसके मतलब सरकार जाएगी, आपको ये उम्मीद है? भूल जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। अरे हिंदुओं के लिए योगी बाबा आवाज़ उठा रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिए। अब देखिए बनारस का जो है वहाँ पे भी जो विवादित जमीन है उस पे भी जो है हिंदुओं का कब्जा करवाएंगे। एक बात बता दूं आपको, ये सब बकवाद हैं, इन सब का केवल एक बहानाबाजी है। अब हिंदू और जनता ये जानकार हो गए हैं, संभल गए हैं कि इनका क्या वादा है, ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। 9 गांव हमारा जिगना, जमुआ, हसनपुर हवाई अड्डा में लेने के लिए बिना विचारे न तो हम लोगों को कोई नोटिस दिया, डीएम यहाँ का एसडीएम, न कोई प्रस्ताव किया, न तो जनता को बुलाया कि आप लोगों का हम मकान गिरा देंगे, ज़मीन आप लोगों का हम हवाई अड्डा में लेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं। बिना पूछे समझे आया, अपना फोर्स लेके पैमाइश करने लगा। उसके बाद तो भाई सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, पैमाइश हो रही है। अंत में एक जमुआ हरजन की बस्ती है, हरजन, वहाँ की महिलाएं ने धन्यवाद, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और जाके सीकड़ को पकड़ लिए, कड़ी को, कहे सुनो क्यों नाप रहे हो, ये तुम्हारे बाप की ज़मीन है। अकड़ गई। अंत में लेडीज़ पुलिस एसडीएम भेजवाए। एक महिला बाज गई, बाज के पटक के झोंटा पकड़ के घिसरावे लगी, समझला। केकर? लेडीज़ पुलिस की। अंत में भागे एसडीएम साहब। भाई धाधली, क्यों धाधली, ये धाधली की सरकार है, ये हिंदुओं की सरकार नहीं है। भाई हिंदू और मुस्लिम की बात मत करिए हमारे यहाँ। अरे बात तो यही चल रही है। ये कहिए कि ये जनता की सरकार है। अगर आप कह रहे हैं, अगर अभी आप कहे हैं कि जातिवाद कर रही है, तो इसका मतलब हिंदुओं की सरकार हुई, जातिवाद का मतलब यही तो हुआ दादाजी। सुनिए, और हम लोग 2 साल धरना बराबर चल रहा है। मैं 2 दिन धंधा करता हूँ, तीसरे दिन जाता हूँ, धरने पर आता हूँ, मैं मंच पर भाषण भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। रही बात ये सब जो कर रहे हैं भाई अपने समझ से ठीक है कर रहे हैं, लेकिन उसको जनता के अंदर भी तो ज्ञान है, वो लेकिन अभी आप कहें राम हमारे अंदर विराजमान है। यहीं पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, मध्यम वर्ग के नेता हैं, उनका ये भी कहना होता है कि जो है आज तक राम मंदिर का निर्माण किसी पार्टी के लोग नहीं करवा पाए, करवाई तो बीजेपी। ये बताइए, और लोग सिर्फ वादे करते रह गए जो मुगलों की संतान है। ये बताइए आप, यहाँ जो छोटा मंदिर है यहाँ पर 2 तल्ले पर, वो देखिए सामने, देखिए दिखाई दे रहा है ना, देख रहे हैं, बड़ा है। न तो यह कपड़ा जनता को दे रहा है मंदिर, न तो वो भोजन दे रहा है, न तो नौकरी दे रहा है, न तो महंगाई कम कर रहा है। क्या अयोध्या का मंदिर बना तो सबको भोजन, वस्त्र, कपड़ा और नौकरी और महंगाई सब पूर्ण हो गया। अरे वो हमारे आराध्य हैं राम जी। अरे यार, आराध्य तो है ही हैं, सबके आराध्य हैं, जन जन के आराध्य हैं। मैं तो भगवान को खूब मानता हूँ, 24 घंटा याद करता हूँ, दिल दृष्टि से उनका फोटो देखता हूँ। और मैं भी एक, जो अभी आप बात कहे हैं दादा कि मंदिर ना भोजन देगा ना कपड़ा देगा, उसी तरह से ये बातें और आपसे भी पहले लोगों ने कहा, लेकिन वहीं जो है कुछ लोग ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके मतलब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए अपने घर का तो उसको घर में मत रखिए, उसको घर से बाहर रखिए। तो इसके मतलब राम मंदिर जो बना है, राम जी जो टेंट में थे आज मंदिर में कर दिए गए हैं, तो ये गलत हो गया। तो इसके मतलब आपको दादा टेंट में रखा जाएगा, ठीक लगेगा? मैंने आप घुमरा के हमको मत बेवकूफ़ फंसाइए। मैं तो आपको कह ही चुका हूँ पहले ही कि राम अयोध्या में नहीं है, राम कण कण में है। एक छोटा मंदिर जो है पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, उसमें भी है, मगर है कहाँ से? आपका जो सच्चा दिल रहेगा तब है।
सच्चाई में भगवान है। कहे हैं कहावत है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिसका हृदय सत्य है, सांच है, उसी में भगवान का वास होता है। और सत्य, जो इंसान अगर सत्य ही सत्य अपनाता है, उससे बड़ा न कोई मंदिर है, न कोई पुजारी है, न कोई तपी है, तपस्या है। सत्य सत्य सत्य, समझे। तो आपने अभी दादा के वक्तव्यों को सुना और दादा ने कहीं ना कहीं नेम प्लेट को लेकर के जो है अपना अपने विचारों को आपके बीच में रखा और कहीं ना कहीं उसी विचारों के मध्य में इन्होंने राम मंदिर की बातों को घुमाते हुए कई जो है विषयों पे चर्चा की। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा दादा ने जो बताया क्या वो वास्तविकता है, क्या यही समाज में होना चाहिए। हालांकि जो भी इस समय सरकार लागू की है नियम, उससे आप कितना खुश हैं, एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा।